नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे पवित्र स्थल के बारे में जहाँ पर धर्म, आध्यात्म और प्राकृतिक सौंदर्य आकर एकत्र होते हैं और जिसको हम जानते हैं केदारनाथ मंदिर के नाम से। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि केदारनाथ मंदिर का प्राचीन इतिहास क्या रहा, उनसे जुड़ी कहानियाँ क्या रही। और साथ ही साथ जिस तरह से बर्फ के पहाड़ों के बीच ये पूरा जो मंदिर है वो दोस्तों, केदारनाथ भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो कि हिमालय की गोद में बसा हुआ है। केदारनाथ की खास बात यह है कि यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और साथ ही साथ इसका नाम चार धाम और पंच केदार में भी सम्मिलित किया जाता है। बारे में यह कहा जाता है कि यह मंदिर पांडवों के पौत्र जन्मेजय ने बनवाया था। दोस्तों, पंच केदार की कहानियां ये बताती हैं कि महाभारत युद्ध जब खत्म हो गया था, उसके बाद जो पांडव थे वह भ्रात हत्या के दोष से मुक्ति पाना चाहते थे, तो इसके लिए उन्हें भगवान शंकर का आशीर्वाद चाहिए था। तो भगवान शंकर के आशीर्वाद के लिए वह उनसे मिलने के लिए काशी पहुंचे, उनके दर्शन के लिए काशी पहुंचे, लेकिन जो भगवान शिव थे वो उनसे रुष्ट थे, ऐसा माना जाता है। और जो भगवान शिव थे उनसे बचने के लिए वह हिमालय की गोद में जाके बस गए, जिनको हम वर्तमान समय में केदारनाथ के नाम से जानते हैं। लेकिन जो पांडव थे वह बहुत अपने दृढ़ के पक्के थे, तो वह भी पीछा करते करते वह भी हिमालय की श्रेणियों में जा मतलब वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ जब पहुँचे वो, तो उसके बाद जो शिव जी थे वह तो अंतर्ध्यान हो चुके थे। अब उन्होंने क्या किया था, वहाँ पे अपना बैल का रूप धारण कर लिया था। अब वो जो वहाँ के पशु थे यानी कि गाय और बैल थे, उनके बीच जाके मिल गए, घुल मिल गए उनके साथ। लेकिन पांडवों में से उन्होंने जो भीम थे उन्होंने उनको पहचान लिया। अब उनके बाद क्या करा कि भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण कर लिया और उसके बाद जो दो पहाड़ियाँ थी उनके बीच अपने पैरों को रखा उन्होंने। अब इसके बाद क्या था कि जितने भी जो पशु थे, गायें और बैल थे, उनको जाने दिया। लेकिन जैसे ही शिवजी आए, जो कि बैल उन्होंने रूप धारण कर रखा था अपना, तो अब क्या हुआ कि भीम ने उनका पीछे वाला जो हिस्सा होता है, जिसको हम केदार के नाम से जानते हैं, केदार का मतलब ही होता है कि बैल के पीछे वाले हिस्से को हम केदार कहते हैं। अब उन्होंने उसको हिस्से को पकड़ लिया जो कि ट्रायंगुलर शेप में था। अब क्या हुआ कि जो पीछे वाला हिस्सा था वो तो उनके हाथ में रह गया, लेकिन जो आगे वाला जो धड़ वाला हिस्सा था वो आगे की तरफ को चला गया। और ऐसा माना जाता है कि जो धड़ वाला हिस्सा है वो पशुपतिनाथ में है, वर्तमान समय में नेपाल में स्थित है। बैल रूपी जो शिवजी थे वो जिस जिस जगह से गए, वहाँ पे जहाँ पे उनके अंग छूटे, तो वहीं पे उनका अलग अलग नाम पड़ गया। जैसे कि केदारनाथ हो गया, उसके बाद रुद्रनाथ हो गया, मध्य महेश्वर हो गया, कल्पेश्वर हो गया और तुंगनाथ हो गया। तो अलग अलग अंग जहाँ पर भी गिरे वहाँ पर उसका अलग अलग नाम ऐसे रख दिया गया। केदारनाथ में आई जो आपदा थी सन 2013 में, जिसके बाद केदारनाथ बहुत ही तेजी से हाईलाइट हुआ था न्यूज़ में, और उसके बाद से वहाँ पर धीरे धीरे सुधार किए गए। तो केदारनाथ की जो बाढ़ थी 2013 में जून महीने में आई थी, और उसमें क्या हुआ था कि 5,000 से अधिक लोग मारे गए थे, जो कि सरकारी आंकड़े हैं। और साथ ही साथ 4200 गांव यानी कि 4200 जो विलेजेस थे उनको भारी नुकसान पहुंचा था। लेकिन इसमें एक खास बात ये थी कि इसमें केदारनाथ मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ था। तो हमारे लिए एक ये चीज़ देखने वाली है कि पूरे गाँव का डिस्ट्रक्शन हो गया लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे हम स्पिरिचुअल रीज़न भी मान सकते हैं, धार्मिक महत्व भी मान सकते हैं कि वो भगवान शिव जी का मंदिर था, और साथ ही साथ इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी मान सकते हैं। उस साइंटिफिक रीज़न का जो मेंशन है हम आगे इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि उस बाढ़ के बाद जब अलग अलग IIT मद्रास ने और कई ऐसी इंस्टीट्यूट है, जब उन्होंने रिसर्च करी तो पाया कि मंदिर तबाह इसलिए नहीं हुआ। उसका जो मेन रीज़न था वो था उसकी डायरेक्शन। उसकी मोस्टली जो इंडिया में मंदिर होते हैं वो आपके ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन केदारनाथ मंदिर आपका वो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है। तो उसका जो डायरेक्शन था वो बहुत ही मेन फैक्टर रहा कि जिससे मंदिर को कुछ भी नहीं हो पाया। 2013 में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद जब IIT मद्रास ने वहाँ पर NDT प्रशिक्षण किया। NDT मतलब होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, यानी कि हम किसी भी मोनूमेंट को टेस्ट करें साइंटिफिक इक्विपमेंट की मदद से, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की मदद से, उसको बिना डिस्ट्रक्ट किए, उसको बिना नुकसान पहुँचाए। तो उन्होंने यह पाया कि यह मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ़ के नीचे दबा रहा, उसके बावजूद से कुछ भी नहीं हुआ। रीज़न ये था कि जब इसकी टेस्टिंग की गई तो ये पाया गया कि जिस पत्थरों से मिलके जो केदारनाथ मंदिर है वो बना हुआ है, वो जो पत्थर है वो उस लोकल रीजन में पाए नहीं जाते हैं, वो कहीं और से लेके आए गए थे। तो सबसे पहली बात तो यही सोचने वाली हो जाती है कि मतलब उतने पुराने टाइम पे हमारे पास जो इंडिया में इतनी कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी रही होगी कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को लाकर वहाँ उस जगह पर पहुँचाना जहाँ पर आज भी पहुँचना बहुत मुश्किल है, वहाँ पे वो कैसे ले जाया गया होगा। खैर वो दूसरी बात है, लेकिन इस चीज़ से यूरोपियन साइंटिस्ट ने ये चीज़ सीखी
कि हमें कोई भी चीज़ करने से पहले एनडीटी प्रशिक्षण करना बहुत ज़रूरी है। यानी कि उस एरिया का, उस चीज़ का जो टेम्परेचर इफ़ेक्ट है, जो विंड इफ़ेक्ट है, वहाँ पे क्या हो सकता है फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें टेस्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिसकी वजह से आज हमारा जो केदारनाथ मंदिर है वो बच पाया, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी एंशिएंट टाइम पे वो इतनी मॉडर्नाइज थी कि आज भी हमें उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। और बात केदारनाथ की ही नहीं है, जो हमारे बहुत सारे एंशिएंट टेम्पल्स हैं वो भी इतने मिस्टीरियस टेक्नोलॉजी से बने कि आज भी हम उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी इस वीडियो में कमियां हैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।